हाँ, आज कह रहे हैं अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है। आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है। क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है। इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वह उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है, वह स्वयं उसमें फंस जाती है। कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं ही निर्मित किए हैं। वह स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है। यानी शरीर में जो चैतन्य है वो ही आत्मा है। वह विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। मतलब विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको कहा एकत्व भाव, वो सब एक ही है। ये भाव ही ब्रह्म है। यानी सब में वो ब्रह्म ही है। दोनों अभिन्न है। यह चैतन्य न करता है न भोगता है, न इसका बंध है न मोक्ष। यानी ये जो चैतन्य है आत्मा, ये न करता है न भोगता है। यानी आत्मा न तो कुछ करती है, न इसको कुछ भोगना पड़ता है, न ये बंधन में है, न इसका कोई मोक्ष है। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। यानी उस ब्रह्म से ही तो ये सारा जगत उपजा है। तो इसीलिए कहा ये सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे भगवान ने कहा ना, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। बस ये मन में भाव आते ही भगवान के ये सृष्टि बन गई। आगे कहा सृष्टि अनित्य है। यानी अनित्य है, यानी हमेशा नहीं रहने वाली। आज है, कल हो सकता है प्रलय हो जाए। यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। ये जो चैतन्य आत्मा है, परमात्मा है, ये हमेशा, ये शाश्वत है, नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन
सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दें तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जा। निष्ठा पूर्वक स्थित हो जा यानी निष्ठा हो उसके प्रति। ये नहीं कि कभी मन किया हमारा तो हम उस चैतन्य आत्मा में स्वयं को मान लेते हैं, खुद को कभी चैतन्य आत्मा मान लेते हैं और कभी फिर से वही देह भाव में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, एक बार संकल्प कर लिया तो ले लिया। इस तरह बताया कि स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य ज्ञान मुक्ति का रहस्य। इतना ही पढ़ती हूँ।